नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? आपके ऑप्शन से ए छायावादी युग, बी शुक्ल युग, सी छायावादोत्तर युग, डी द्विवेदी युग। सही जवाब है ऑप्शन डी द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। अगला सवाल, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी कर्म, सी संबंध, डी अधिकरण। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन डी अधिकरण। ठीक समय पर आ जाना में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर है। अगला सवाल, निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए अनुज, बी अभ्यागत, सी अपवित्र, डी बदनाम। बताइए किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन डी बदनाम। बदनाम शब्द में बद उर्दू उपसर्ग है। अगला सवाल, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। हैजा एक रिक्त स्थान रोग है। आपके ऑप्शन से ए आक्रामक, बी अभिक्रामक, सी संक्रामक, डी अतिक्रामक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी संक्रामक। हैजा एक संक्रामक रोग है। अगला सवाल है, आभरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आभरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए आवरण, बी अंबर, सी भोजन, डी आभूषण। सही जवाब है ऑप्शन डी आभूषण। आभरण का पर्यायवाची शब्द इनमें से आभूषण है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए द, बी ग, सी ट, डी ब। बताइए कौन सा घोष वर्ण नहीं है? सही जवाब ऑप्शन सी ट। ट घोष वर्ण नहीं बल्कि अघोष वर्ण है। अगला सवाल, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए व्यावसायिक, बी अधीन, सी आवश्यकता, डी आलाप। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए व्यावसायिक। व्यावसायिक शब्द की शुद्ध वर्तनी व्यावसायिक होगी। अगला सवाल, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए पचाना, बी खो जाना, सी हजम करना, डी समझ में आना। गले के नीचे उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी समझ में आना। गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है समझ में आना। अगला सवाल, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, बी यह लड़का बहुत चालाक है, सी कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, या डी प्रतीक 5 केले खा गया। बताइए किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? सही जवाब ऑप्शन बी यह लड़का बहुत चालाक है।
यह लड़का बहुत चालाक है में यह सर्वनाम संज्ञा लड़का से पहले आकर उसकी विशेषता यानी वह चालाक है बता रहा है। अगला सवाल है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है? आपके ऑप्शन है ए क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी क्रिया, डी प्रविशेषण। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह बिकने की क्रिया के होने का तरीका या ढंग बता रहा है कि किताबें किस तेजी से बिक रही हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सा काल है? आपके ऑप्शन से ए अपूर्ण भूत, बी संदिग्ध भूत, सी हेतु मद भूत, डी आसन भूत। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी संदिग्ध भूत। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा संदिग्ध भूतकाल है। अगला सवाल, वह जो किसी का उपकार नहीं मानता है के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए कृतज्ञ, बी परोपकारी, सी कृतघ्न, डी अनउपकारी। वह जो किसी का उपकार नहीं मानता के लिए एक शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी कृतघ्न। वह जो किसी का उपकार नहीं मानता है के लिए एक शब्द कृतघ्न है। अगला सवाल, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए सममात्रिक छंद, बी विषम मात्रिक छंद, सी अर्ध सममात्रिक छंद या डी उपरोक्त सभी। ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए सममात्रिक छंद। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला सवाल, भूषण किस रस के श्रेष्ठतम कवि हैं? आपके ऑप्शन से ए वीर, बी जुगुप्सा, सी करुण, डी शांत। बताइए भूषण किस रस के श्रेष्ठतम कवि हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए वीर। भूषण वीर रस के श्रेष्ठतम कवि हैं। अगला सवाल, कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए महात्मा, बी आमरण, सी नौग्रह, डी गांठकर। कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी आमरण। अव्ययीभाव समास में पहला पद उपसर्गीय अव्यय होता है। अगला सवाल, इति धन अंत में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपके ऑप्शन से ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी यण संधि। इति धन अंत इत्यंत में यण संधि है। यहाँ ई और अ मिलकर य बनाते हैं। अगला सवाल, पाश किस शब्द का तत्सम रूप है? पाश किस शब्द का तत्सम रूप है? आपके ऑप्शन से ए पोखर, बी प्यास, सी फंदा, डी पहर। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी फंदा। पास फंदा शब्द का तत्सम रूप है, याद रखिएगा। अगला सवाल, क्रोध का पर्यायवाची कौन सा है? क्रोध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए संताप, बी अमर्ष, सी वैमनस्य, डी भांति। सही जवाब ऑप्शन बी अमर्ष। क्रोध का पर्यायवाची शब्द इनमें से अमर्ष है।
अगला सवाल, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए प्रत्यक्ष, बी स्थूल, सी द्रष्टव्य, डी अपरोक्ष। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? आपके ऑप्शन से ए च ट, बी छोटी ई बड़ी ई, सी ज आ, डी अ प। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी छोटी ई और बड़ी ई। स्त्रीलिंग वर्ण है छोटी ई, बड़ी ई और ई। पुल्लिंग वर्ण में अ आ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए ऐ ओ, औ और सभी व्यंजन आते हैं। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।